नमस्कार दोस्तों। बिहार में स्टाफ नर्स की जो बहाली चल रही है 11,389 पदों पर, उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट नोटिस आप सभी के सामने जारी हुआ है। क्या है उस नोटिस में, उस नोटिस के रिगार्डिंग क्या है, कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। क्या रहने वाला है आपका कैटेगरी वाइज कट ऑफ लिस्ट। हालांकि यहाँ पे आप सभी को ऑफिशियल वेबसाइट जो एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया था उसी के माध्यम से यहाँ पे जानकारी दे दिया गया था कि कितना कितना कैटेगरी वाइज आपको लाना होगा ताकि आप आगे का चयन प्रक्रिया में भाग ले पाइएगा। अगर आपका उस परसेंटेज से कम नंबर अभी ही आएगा, मतलब कि स्टार्टिंग फेज में ही आपका एक फिक्स क्राइटेरिया रखा गया है, उतना से कम आएगा, मैं अभी आपको कंप्लीट जानकारी दे दूंगा। इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। तो देखिए, अभी आप सभी लोगों का एक ऑब्जेक्शन वाला बीटीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे पोर्टल खुला हुआ है कि आप सभी लोग जाइए वहाँ पे ऑब्जेक्शन रेज करिए। जिनका भी कोई प्रॉब्लम आ रहा है, किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रहा है, वो सभी लोग यहाँ पे ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग वहाँ पे अपना देख सकते हैं कि कितना स्कोर आप कर करके आए हैं। नेगेटिव हटा लीजिएगा खुद से, और खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना मेरा स्कोर बन रहा है यहाँ पर। अब उसके बाद आपका यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का प्रक्रिया होगा, उसके बाद आपका स्कोर कार्ड यहाँ पे वेबसाइट पे जारी कर दिया जाएगा सभी लोगों के लिए। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि आपका कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या रहने वाला है, जो कि ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट में भी मेंशन था। तो अभी हम लोग जो है एडवर्टाइजमेंट जो जारी किया गया था उसमें आ चुके हैं। देखिए, यहाँ पे मैं ये बता रहा हूँ आप सभी लोगों को कि आपका इतना मिनिमम परसेंटेज है तो आप सभी लोग आगे क्वालिफाई करिएगा, आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर आगे आपका मेगा सूची में आपका जो क्वालिफाइड करके मार्क्स बताया जाएगा, स्कोर कार्ड में बताया जाएगा कि आप क्वालिफाइड है कि नॉट क्वालिफाइड है। अगर आपका जो मैं अभी मार्क्स बताने वाला हूँ उतना से कम है तो आप सभी लोगों को कोई उम्मीद ही नहीं रखना। आप सभी लोग नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी में जुट जाइएगा। इसमें आपको कोई भी उम्मीद नहीं रखना है। अभी मैं कैटेगरी वाइज आप सभी को मार्क्स बताने वाला हूँ कि इतना इतना है, तो आगे के लिए आप देखिएगा, आगे आगे आप उम्मीद रखिएगा, नहीं तो आप सभी लोग अभी से ही छोड़ सकते हैं अगला एग्जाम का तैयारी। तो देखिए, ये ऑफिशियल वेबसाइट, ये ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है, इसी में आपका यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है जी नंबर पॉइंट पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जनरल कैटेगरी से अगर आप आते हैं ना तो आपका 40% मार्क्स होना चाहिए, और ये आपका नॉर्मलाइजेशन से पहले होना चाहिए 40% मार्क्स। यानी कि आप जो सीबीटी एग्जाम दे करके आए हैं 100 नंबर का, तो उसमें से आपका 40 नंबर आना चाहिए अगर आप जनरल से आते हैं तब, ठीक है। फिर ठीक उसी प्रकार से अगर आप बीसी कैटेगरी से आते हैं, बीसी कैटेगरी से आते हैं तो 36.5% होता है। 36.5% मेंशन है, यानी कि 100 में से आपको 36.5 नंबर लाना ही लाना है। इससे अगर कम है तो आप सभी लोग कोई उम्मीद मत रखिएगा, छोड़ दीजिएगा। अब इसके बाद वैसे ही ठीक इसी प्रकार से आपका एससी और एसटी के लिए 32% अंक यहाँ पे निर्धारित किए गए हैं। एससी और एसटी के लिए 32%, यानी 100 में 32 आपको लाना है। और एक ईबीसी होता है, यानी कि ईबीसी में जो आपका है 34% मार्क्स आपका लाना ही लाना है। तो ये आपका ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट में ही मेंशन है। अब देखिए, अब कुछ लोग कहेंगे कि ठीक है सर, मेरा तो इसमें मार्क्स कम आया है, लेकिन मेरे पास तो अनुभव है, कार्य अनुभव है, तो हम उसको लगा करके यहाँ पे हर एक साल का 5 मार्क्स दिया जाएगा कार्य अनुभव में, तो हम उसको लगा करके यहाँ पे जो क्वालिफाइंग मार्क्स है उसको हम पार कर जाएंगे। तो आपको एक बात समझना है कि आपका जो कार्य अनुभव है वो भी जोड़ा कब जाएगा, जब आप इस क्वालिफाइंग मार्क्स को पार कर लीजिएगा। ये जो मैंने अभी आपको क्वालिफाइंग मार्क्स बताया, अगर आप इसको पार नहीं कर रहे हैं तो आपका कार्य अनुभव का जो नंबर है वो भी नहीं जोड़ा जाएगा। आप सभी लोग अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा कि कार्य अनुभव का भी मार्क्स तभी जोड़ा जाएगा अगर आप 1 साल काम किए हैं, 1 साल काम किए तो 5 मार्क्स जोड़ा जाएगा। ऐसे करके आपका मैक्सिमम 5 वर्षों का कार्य अनुभव जोड़ा जा सकता है, यानी कि 25 मार्क्स टोटल आपका जोड़ा जा सकता है। लेकिन वो तभी जोड़ा जाएगा जब आप जो सीबीटी एग्ज़ाम हुआ है उसमें क्वालिफाई करिएगा। उसमें अगर क्वालिफाई नहीं किए हैं, क्वालिफाइंग मार्क्स से कम है, तो आप सभी लोग एकदम छोड़ दीजिए, आगे आने वाला परीक्षा का तैयारी करिए। इसमें अब कोई स्कोप आपका नहीं बचा है अगर आप क्वालिफाइंग मार्क्स से पीछे हैं तब। देखिए, यही कुछ जानकारी मुझे इस वीडियो के माध्यम से देना था। बहुत सारे लोगों का भी है यहाँ पे आँख खुला होगा कि ऑनलाइन तैयारी कर रहे होंगे और क्वालिफाइंग मार्क्स भी नहीं पहुँच पा रहे होंगे। कंपटीशन भी आप समझ ही सकते हैं यहाँ पे कि किस लेवल का है। मतलब देखिए, जितना भी लोग तैयारी करा रहे हैं ना, आधा से ज़्यादा लोग तो यूट्यूबर है। अब यूट्यूबर को टीचर समझ के पढ़िएगा तो कहाँ से क्वालिफाई करिएगा। अब इस पर हम ज़्यादा नहीं बोलना चाहेंगे कि किससे पढ़ना है किससे नहीं, वो आपका ही इच्छा रहेगा एट द एंड में। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि टीचर्स को चुनिए, यूट्यूबर को नहीं। जो जानकारी देने के लिए हैं उनका वहीं तक इस्तेमाल करिए, जानकारी लेने देने तक का ही, उनसे पढ़ने का प्रयास तो ना ही करिए। पहले तो खुद तो जान लीजिए कि वो जो पढ़ा रहा है आपको वो कहाँ तक पढ़ा लिखा है। वो आता है, वीडियो बनाता है, चला जाता है, वो एक यूट्यूबर है, शिक्षक नहीं है। जो शिक्षक है उनसे पढ़ने का प्रयास करिएगा,
देखिए इस परीक्षा में ठीक है, मानते हैं आपका कमी रह गया, कहीं तैयारी में कमी रह गया, कुछ आप किसी गलत के कोर्स में पड़ गए, आगे से ध्यान दीजिएगा, आगे से अच्छा तरीके से चुनिएगा। मैं अपना कोर्स नहीं यहाँ पे बेच रहा हूँ, इसीलिए चिंता मत करिए। आप सभी लोग निश्चिंत होकर के अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए, किताबों का ज़्यादा से ज़्यादा सहारा लीजिएगा, ऑनलाइन यूट्यूबर्स के चक्कर में मत पड़िएगा। देखिए जो भी जेन्युइन टीचर्स है उन लोगों के कोर्स लेने में कोई हर्ज नहीं है, और जो डेमो क्लास दे रहे हैं उन्हीं लोगों का एक बार ट्राई कर लीजिएगा, उसके बाद ही लीजिएगा। आप सभी लोग को तो अच्छे तरीके से पता चल ही गया होगा ये एग्ज़ाम देने के बाद। तो जो लोग भी निराश हुए हैं, कोई चिंता लेने का कोई बात नहीं है, आगे अभी भर्ती आने वाली है, चुनावी वर्ष है। अब जीएनएम की भर्ती, बीएससी नर्सिंग की भर्ती तो नहीं आएगी, लेकिन अब नेक्स्ट बार जब भी आएगी अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा, और भी कई सारे मौके आप सभी को मिलते रहेंगे। इसके रिगार्डिंग और भी कोई जानकारी होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।